Assalamu alaikum, my name is Akif Nawaz and I welcome you all to Literature with Khalil. In today's class we are going to talk about present tense and all these different forms of present tense will be discussed one by one. So let's start talking about it. Present tense means that this tense is used in order to express actions. Our actions are stated which are currently happening or are habitual. Means के ऐसे एक्शंस जो कि अभी हो रहे हो या जो हैबिचुअल हो, जो कॉमन हो, जिसको हम करते रहते हैं. ठीक हो गया. नाउ डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से दे आर इन फ्रंट ऑफ यू. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट मीन्स के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब ये हम यूज़ करते हैं जब रेगुलर एक्शंस के बारे में बात करते हैं, जनरल ट्रूथ्स के बारे में बात करते हैं या हैबिट्स के बारे में बात करते हैं. अच्छा, सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज द टेंस ऑफ अ सेंटेंस इज टोटली डिटर्मिन्ड बाय a helping verb and form of the verb. So यहाँ पर आप देखिए affirmative sentence means positive sentence में हम क्या करते हैं, subject के बाद base form of the verb लगाते हैं, means first form of the verb लगाते हैं with the addition of s or es. अब s और es कब हम ऐड करते हैं, जब subject हमारे पास singular हो, s और es ऐड करते हैं. अगर subject हमारे पास plural है तो हम फिर s और es को नहीं ऐड करते. एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश भी करूँगा. नेगेशन हम कैसे करते हैं, हम ऐड करते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास है डू और डज नॉट. अलॉन्ग विद दैट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड. अब डू और डज हम डज तब लगाते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और डू तब लगाते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हो. बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास सेम रहेगा, बट जब हमारे पास एक सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जिस तरह के आप एग्जाम्पल में देखिए शी राइट्स एवरी डे. अब अगर मैंने इसको निगेशन में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, सो शी डज नॉट राइट. सो डज जो डज के साथ जब नॉट आ जाए तो हमने राइट्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस और ई एस को ऐड नहीं करना होता. आई होप यू वुड हैव गॉट दिस आइडिया. द सेकंड वन इज द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आते हैं सब्जेक्ट से. ठीक हो गया. एग्जाम्पल्स को आप देखें, शी राइट्स एवरी डे, she doesn't write every day. Okay, does she write every day, question mark at the end. He does not like pizza, he does like pizza. Okay, now अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है. अगर ये सब्जेक्ट को मैं प्लूरल कर लूँ लेकिन ही की जगह अगर मैं दे कर दूँ, सो दे डू नॉट लाइक पिज़्ज़ा, क्योंकि जब सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल हो जाए देन वी आर नॉट सपोज टू राइट डज नॉट, रादर वी हैव टू राइट डू नॉट. ओके, नाउ और इंट्रोगेटिव के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले प्लेस करना होता है सब्जेक्ट से. द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारे पास क्या होते हैं, एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ आर ऑन गोइंग. ऐसे एक्शंस इवेंट्स जो अभी हो रहे हो उस दर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ऐड करते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप देखिए, सब्जेक्ट तो कॉमन है. अच्छा, इज, एम, आर, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स and ing form of the verb is to be used, means present participle form of the verb is to be used. अब negation अगर हमने करनी है तो helping verb के बाद हम not का इजाफा करेंगे. अगर हमने interrogative करना है, question mark बनाना है, तो हम helping verb को subject से पहले लेके आते हैं, end पे हमने question mark ऐड करना होता है. Examples को आप देखिए, I am reading a book, she is not watching television, and are we having dinner. अब यहाँ पर आप देखिए is, am, are ये कहाँ पर लगते हैं, m आई के साथ सिर्फ और सिर्फ एम लगता है. ठीक है, ही, शी, इट के साथ इज लगता है, या सिंगुलर कोई नेम हो, और आर प्लूरल जो सब्जेक्ट्स हो उनके साथ लगते हैं, लाइक दे, वी, या एक से ज़्यादा अगर नाम हमारे पास हो, सो वी हैव टू यूज़ आर. सो आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू यू नाउ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एक्शंस दैट हैव अकर्ड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम आर हैव रेलेवेंस टू द प्रेजेंट. मीन्स के ऐसे एक्शंस जो कि स्पेसिफिक टाइम फ्रेम हमें ना पता हो और वो हुए हो, और साथ ही साथ अगर उनकी रेलेवेंसी हो प्रेजेंट टाइम में, तब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं. अब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप देखें, हैज़, आर, हैव, बोथ आर द हेल्पिंग वर्ब्स, एंड पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज टू बी यूज्ड. नेगेशन में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करते हैं. अगेन इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को इट कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, और एंड द रेस्ट रिमेन्स द सेम. दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क. अब यहाँ पर आप देखिए हैव, बिकॉज द सब्जेक्ट इज प्लूरल, दे हम हैव लगाएंगे. सो एंड फिनिश्ड इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव में आप देखिए, ही हैज़ नॉट ट्रेवल्ड टू स्पेन. अब हैज़ हमारे पास क्यों लगा है, बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड ट्रेवल्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब.
हैव यू मेट माई फ्रेंड, अब हैव पहले क्यों आया है, just because of the fact it's an interrogative and question mark is added, that's why helping verb must come before the subject. The last one is present perfect continuous tense. अब present perfect continuous tense describe actions that started in the past, जो past में शुरू हुए हो और are still continuing or have recently stopped. मीन्स कि ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में स्टार्ट हुए हो और वो स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूएशन हो और वो रिसेंटली स्टॉप हो चुके हो, सो वेयर वी हैव टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस with an emphasis on the duration or ongoing nature of an action, और उस ड्यूरेशन पे हमारा एम्फेसिस होता है. अब यहाँ पर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखिए, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ बीन और हैव बीन है. हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा, जबकि ing फॉर्म ऑफ द वर्ब इज टू बी यूज्ड एंड सिंस और फॉर की एडिशन यहाँ पर हमारे पास इस टेंस में होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज में. अब सिंस और फॉर हम कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, आई मेक अनदर वीडियो ऑन दिस टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली. नेगेशन में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का एडिशन करते हैं. इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट फ्रंट पे लेके आते हैं, सब्जेक्ट से पहले लेके आते हैं. एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, हैज़ बीन स्टडिंग एंड देन द यूज ऑफ फॉर. देन दे हैव नॉट बीन वर्किंग, दे plural subjects, so have not is to be used, have not been is to be used, and working ing form of the verb, and then interrogative have is to be placed before that. This is a comparative table of all the tenses, so if you have anything to ask, you can ask me in the comment section and go through this table, and this will give you a comprehensive idea कि इसको हमने यूज़ कहाँ पर करना है और along with that इसका स्ट्रक्चर क्या है और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स क्या है. सो आई होप यू वुड हैव गॉट द आइडिया. इफ यू स्टिल हैव एनीथिंग टू आस्क, यू कैन राइट योर क्वेश्चंस in the comment section. Thank you so much. We'll see you in the next one.